गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरुवे परमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आयुर्वेद की औषधि का सेवन करने के तरीका, आयुर्वेदिक औषधि कब लेना चाहिए, किस काल में और किस तरह का रोग है और शरीर के किस भाग में विकार है वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, इसके बारे में चर्चा। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ वैद्य डॉक्टर लोग भी और मेडिकल स्टोर से लेके लोग खाते रहते हैं और कहते हैं, कभी चिकित्सा के लिए आने पे कहते हैं कि मैंने बहुत खा लिया, दवा फ़ायदा नहीं करती। क्योंकि आयुर्वेद की जो महत्ता है, जो उसकी गुणवत्ता है, 99% नहीं लोग समझते। सोचते हैं कि औषधि है। आयुर्वेद की एक सर्व मानस में एक धारणा बन गई कि नुकसान नहीं करता। चलो नुकसान नहीं करता, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए औषध का सेवन किया जा रहा है उसका फ़ायदा तो रोगी को मिलना चाहिए। अन्यथा इससे रोगी की महत्ता, तो आयुर्वेद की महत्ता कम करता है। आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो एक सद्भाव बनना चाहिए वो भी नहीं होता। तो आयुर्वेद इतना सरल नहीं है जितना समाज में ये व्याप्त है। सपोज करिए कि किसी को कब्ज है। जनरली लोग कब्ज की औषधियाँ लेते रहते हैं खरीद के और सब उदान कर सोते वक्त लेते हैं, जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जो अधोभाग, नाभि के नीचे को जो भाग होता है, आयुर्वेद के अनुसार उसे अपान क्षेत्र या बस्ती क्षेत्र कहते हैं। तो बस्ती विकार में जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं, रोगी के कस्टमाइज हर व्यक्ति का अपना प्रकृति होता है और किस हेतु के सेवन करने से उसको उस तरह का कब्ज हुआ। कब्ज भी कई तरह का होता है। तो अधोभाग में अगर कोई विकार है तो भोजन के पहले इस तरह की औषधियाँ से लेने से रोगी को इच्छित लाभ प्राप्त होता है। कब्ज भी कफज है कि वातज है, पित्त विकार की वजह से है। तो इस तरह का कस्टमाइज करके पेशेंट को सही राय देके आयुर्वेद की जो क्षमता है, जो उसकी गुणवत्ता है, जिसके लिए ये सदियों से चली आ, लोगों को 100% स्वास्थ्य लाभ देने की इसमें शक्ति है, उसका लाभ लोग नहीं ले पाते। खुद से दवा खा के आयुर्वेद की प्रति अपनी धारणाओं को चेंज करें। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधि लेने से पहले अपना प्रकृति और औषधि में भी कई तरह हमने कहा, जैसे कस्टमाइज प्रकृति के आधार पे भी उस औषधियों का चयन करना पड़ता है कि कब्ज किस तरह का है। और वो कब्ज कभी कभी देखा होगा तो लोगों को कहते हैं कि बहुत ही ड्राई स्टूल होता है। कुछ लोगों को स्टूल होता है, बैठे रहते हैं, साफ रहता है, पेट नहीं साफ होता, उनका मन जो है नहीं सेटिस्फाई रहता है। या कुछ लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत मल विसर्जन न हो तो उसको भी वो कब्ज समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने आप से औषध का सेवन करने से जो आंत्र की गति है उसमें विक्षोभ हो जाता है, उसकी शक्ति या उसमें इरिटेशन उत्पन्न हो जाता है, उसकी शक्ति का ह्रास होता है। अपने शरीर का कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभार हो गया तो लिया जाए। बहुत लोग रेगुलर अपनी चिकित्सा अपने हिसाब से वैद्य बनना चाहते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की जो क्षमता है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको बहुत ही कम आँख के स्वयं चिकित्सा करना ये आयुर्वेद की महत्ता के लिए और वैद्यों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति जो समर्पण है वो भी था। एक सज्जन मेरे पास आए और आयुर्वेदिक दवा भी खाते, तो कहते, हमने कहा कि भाई ये नहीं ऐसे लीजिए और मैं ये दवा नहीं, मैं दवा देना उसके कहीं, वो भी तो आयुर्वेदिक औषध, वो भी तो आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती, हम भी बनाती हैं, ठीक है। उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो चीज़ मिलाया गया है, हम जो आपका कस्टमाइज जो आपका प्रकृति है उसी हिसाब से वो सूट नहीं करेगा।
तो आप मेरे हिसाब औसत लेंगे और फ़ायदा हो आके मेरे से कहिए कि हाँ इस औसत से नहीं फ़ायदा या नहीं लाभ होता है मेरे से। तो मैं जो आयुर्वेद के योग्य लोग हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा में विश्वास करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे आयुर्वेदिक औषध लेने का तरीका पता चल जाए और उससे पूर्ण। जैसे कोई पत्र हम लोग भेजते हैं तो उसमें एक लैंडमार्क लिख देते हैं, पिन कोड लिखना जरूरत है, जैसे उस डिस्ट्रिक्ट में वो तुरंत पहुंच जाए। उसी तरह से आयुर्वेद का है कि लीवर की दवा कब लेनी चाहिए, किडनी की दवा कब लेनी चाहिए, या कब्ज की दवा का मानसिक का, या जो कंठ के विकार हैं इस तरह, या फुफ्फुस रोग है, लंग्स की डिजीज़ है, उसमें कब लेना चाहिए और क्या अनुपान होना चाहिए। अनुपान का भी आयुर्वेद में मौजूद। कम मात्रा में औषधियाँ अगर श्रेष्ठ अनुपान से है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, तो रोगी को लाभ भी बहुत मिलता है। चिकित्सा हम लोग करते हैं और हमें पूरी सफलता मिलती है, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ जब पेशेंट आता है कहता है कि मैं आयुर्वेदिक, और मेरे से जब चिकित्सा कराता है लाभ में मिलता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से उसका प्रकृति और उसकी पूरी हिस्ट्री जान के उसकी व्यवस्था पत्र बनाता हूँ, तो जाके उसे लाभ मिलता है और उसका कष्ट निवारण भी होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जैसे लोगों तक पहुंचाएं। आयुर्वेद की महत्ता, उसकी जो क्षमता गुणवत्ता उसकी वृद्धि हो, और सबसे बड़ी बात रोगियों को लाभ भी हो, उनका आर्थिक नुकसान न हो, न उनके शरीर का नुकसान। तो अपने शरीर का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी औषध अपने आप से नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।